नमस्कार विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में दूसरे प्रश्न पत्र में शामिल निबंधों की श्रृंखला में दूसरा जो निबंध है उसमें आचरण की सभ्यता शामिल है। यह सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युगीन निबंधकारों में एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनके कुल 6 निबंध मिलते हैं और इन 6 निबंधों से ही इनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। इन 6 निबंधों के मैं नाम अगर गिनाऊं तो सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। तो ये 6 निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों की श्रृंखला में बड़े प्रसिद्ध हुए थे और हमारे पाठ्यक्रम में आचरण की सभ्यता इनका निबंध शामिल है। हिंदी में ललित और भावपूर्ण निबंध लेखकों में पूर्ण सिंह को श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी में भी लिखा था और इनकी जो निबंधों की शैली रही है वो आवेगमयी और विषय का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने अनेक दृष्टांत भी अपने निबंधों में शामिल किए हैं। ये जो निबंध है आचरण की सभ्यता, इसकी कुछ खास बातों और इसके मूल भाव पर, मूल संदेश पर हम यदि विचार करें तो इस निबंध में जो पूर्ण सिंह ने विचार व्यक्त किए हैं वो ये बताए हैं कि मानव का जो मानसिक विकास है और मानवता का जो प्रसार है वो सब आचरण के शुद्ध होने से ही हो सकता है। मानव जीवन का जो उद्देश्य भी यही है कि उसका आचरण शुद्ध हो और मनुष्यता का विकास हो। आत्मिक भावों का उत्कर्ष आचरण की सभ्यता से ही हो सकता है और इसके द्वारा हृदय में जो उठने वाले द्वंद्व हैं और विवाद जो है वो एकदम समाप्त हो जाते हैं। मानवीय व्यवहार में समता और एकता की बढ़ोतरी भी जो है आचरण के शुद्ध होने से ही हो सकती है। तो ये पूर्ण सिंह का जो ये निबंध है इसके जो मूल संदेश हैं उस पर यदि हम बिंदुवार अगर बात करें, चर्चा करें तो यूँ निकल कर के आता है कि जितने भी मानवीय और चारित्रिक गुण हैं जैसे एकता, प्रेम, समानता, पवित्रता, ये जितने भी गुण हैं ये सब जो हैं ये आचरण के शुद्ध होने से ही विकसित हो सकते हैं। इसमें जो देखिए आप, लेखक का भी कथन है कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं और न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है, न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई धनवान है और न कोई निर्धन। वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य है। तो इस प्रकार ये मानवीय और चारित्रिक गुणों के विकास में आचरण का जो है महत्व विशेष है। आगे के निबंध में आगे की कड़ी में लेखक ये बताता है कि सभ्य आचरण जो है वो धन और समृद्धि, ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ हैं। समस्त विद्याएं, कला, साहित्य, धन, संपत्ति और राजत्व से भी अधिक ज्योतिषमान और श्रेष्ठ जो है वो अच्छा आचरण है। ये सभ्य आचरण के बल पर एक कंगाल व्यक्ति राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। और इस कारण इस लेखक ने मूल संदेश में ये व्यक्त किया कि व्यक्ति को आचरण की सभ्यता प्राप्त करनी चाहिए और उससे अपने यश का प्रसार करना चाहिए। अब देखिए इस पूरे निबंध में आप इस निबंध को जो है अपने पाठ्य पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे आप तो हम इसके आपकी सुविधा के लिए इसका PDF जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम डालेंगे। आप उसको पढ़ करके आप देखेंगे कि इस पूरे निबंध में बाद में अच्छे आचरण के परिणाम जो है वो लेखक क्या बताता है कि अच्छा आचरण जो है मनुष्य का, प्रत्येक मानव का जो है, संपूर्ण मानव जाति का एक कर्तव्य, एक फर्ज है। और इसका परिणाम ये होता है कि प्रेम और एकता का अखंड राज्य स्थापित हो जाता है और आचरण की सभ्यता से सुनहरे देश का निर्माण होता है
और सत्यम शिवम सुंदरम से मनुष्य जो है वो जुड़ जाता है। तो यही इसका मूल उद्देश्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और व्यक्तित्व का जो एक अंतिम बिंदु जो इसका निकल करके आता है इस पूरे निबंध का, कि जो व्यक्तित्व का जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास वो बाहरी रंग रूप से नहीं होता है, जबकि उसके व्यक्तित्व का निर्माण उसकी आत्मिक प्रक्रिया से होता है। और इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी आत्मा में पवित्र विचारों का समावेश करें। तो इस संबंध में लेखक ने इसमें निबंध में लिखा भी है कि आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण को संगठित करने वाले धर्म का अंग मानना पड़ेगा। तो सभ्य आचरण को व्यक्तित्व के विकास का आधार मानकर लेखक यहाँ पर ये संदेश देता है कि प्राकृतिक सभ्यता से ही मानसिक सभ्यता आती है और मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता प्राप्त होती है। तो इस निबंध के बारे में ये कहा जा सकता है कि आचरण की जो सभ्यता है वो सभ्यतामय जो भाषा है वो मौन होती है। इसका आशय ये होता है कि आचरण की प्रभावशीलता और मानसिक सभ्यता का महत्व बिल्कुल स्पष्टता अंकित हो जाता है। मानवीय आचरण अपने आप उद्घाटित होने पर मौन व्याख्यान की तरह प्रभावशाली रहता है। इस निबंध का जो मूल संदेश है वो मानव व्यक्तित्व के विकास, समता और एकता की स्थापना के साथ लोक कल्याण का भाव व्यक्त करना है। और ये जो लेखक का जो ये लिखने का निबंध लिखने के पीछे जो उद्देश्य रहा है वो अपने आप प्रकट होता है। और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों और दृष्टांतों से लेखक जो है इस निबंध में पुष्टि करता है, आचरण की सभ्यता के महत्व को उजागर करता है। आपने इस निबंध के सार संदेश को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस निबंध का जो है वो पूरा ये लिखा हुआ स्वरूप PDF में आपको हम उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।